Today we will discuss about the liquid state. Liquid state is a state of matter in which intermolecular forces of attraction are stronger than gases but weaker than solids. These forces of attraction are stronger enough to hold the molecule together but not so strong to stop the molecular motions. That's why liquid possesses a fixed volume due to the stronger forces of attraction, but these forces are not strong enough to hold the molecule in its fixed position. Atoms are continuously in state of motion. They possess kinetic energy, so they do not have fixed or definite shape. So they contain the shape of container, and the surface of liquid is always leveled. There are some typical properties of liquids. The first we are going to discuss here is volume and shape. Due to the stronger intermolecular forces of attraction as compared to the gases, they have definite volume or fixed volume but no fixed shape. That is why it takes the shape of container in which it is placed. The next property is evaporation. Evaporation is basically defined as conversion of liquid state into the gaseous state. Basically this is called evaporation. अब evaporation का process कैसे होता है? हमने पढ़ा है कि liquids में intermolecular forces strong हैं कि वो आपके पास वॉल्यूम फिक्स रखती हैं लेकिन शेप को बरकरार नहीं रखती. सो व्हेन दे आर मूविंग, सो दे पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी. तो मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड मूव विद डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी. जो मॉलिक्यूल सरफेस के पास होंगे या जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वो जल्दी ज़्यादा फास्टर मूव करेंगे, और जब उनकी मोशन फास्टर होगी तो वो ओवरकम कर लेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और लिक्विड की सरफेस को छोड़ देंगे. जब वो लिक्विड की सरफेस को छोड़ते हैं तो वो गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं. दीज मॉलिक्यूल्स कम आउट ऑफ अ लिक्विड एंड कन्वर्ट इनटू गैशियस स्टेट. सो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एवापोरेशन कहते हैं. एवापोरेशन को हम फर्दर कैसे डिफाइन करते हैं? द फिनोमिना इन विच अ लिक्विड इज़ कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर विदाउट एक्सटर्नल हीटिंग इज़ कॉल्ड एवापोरेशन. वो फिनोमिना जिसमें लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है वेपर्स में विदाउट हीटिंग, उसको हम एवापोरेशन कह रहे हैं. जिसकी काइनेटिक एनर्जी, जिस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, इर्द गिर्द से हीट एब्जॉर्ब करेगा एंड काइनेटिक एनर्जी उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी. जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी और वो फास्टर मूव करना शुरू कर देगा और उसकी मोशन इतनी फास्ट हो जाएगी कि वो उस लिक्विड की सरफेस को छोड़ देगा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ओवरकम करके. एवापोरेशन तमाम टेम्परेचर्स पे होता है, बहुत लो टेम्परेचर पे भी होता है और हाई टेम्परेचर पे भी होता है. सो एवापोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर. जब मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होगी वो गैशियस स्टेट में होंगे और एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे तो टेम्परेचर जो रिमेनिंग लिक्विड है उसका गिर जाएगा, लो हो जाएगा. इसीलिए एवापोरेशन को हम कूलिंग प्रोसेस कहते हैं. जैसे स्वेटिंग होती है, जब स्वेटिंग एवापोरेट होती है तो आपके पास बॉडी का टेम्परेचर स्लो डाउन लो करती है. देयर आर वेरियस फैक्टर्स विच इफेक्ट द एवापोरेशन. फर्स्ट इज़ द सरफेस एरिया. जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा एवापोरेशन का रेट उतना ही हाई होगा, और जितना सरफेस एरिया कम होगा एवापोरेशन का रेट कम होगा. टेम्परेचर. विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल इंक्रीजेज. जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज़ होगी. सो हायर टेम्परेचर पे आपके पास एवापोरेशन का रेट ज़्यादा होता है और लो टेम्परेचर पे एवापोरेशन का रेट कम होता है. द नेक्स्ट इज़ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. अब आपने एवापोरेशन में पढ़ा है कि इतनी फास्टर मूव करेगा मॉलिक्यूल कि वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के इफ़ेक्ट को ओवरकम कर देगा, उनके इन्फ्लुएंस से बाहर निकल आएगा. तो जितनी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी एवापोरेशन का प्रोसेस उतना ही लो होगा. सो इनवर्स रिलेशन है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड एवापोरेशन. Evaporation of a liquid depends upon the intermolecular forces or strength of intermolecular forces. Stronger होंगी आपके पास तो evaporation का rate low होगा, और अगर आपके पास weak intermolecular forces होंगी तो evaporation का rate high होगा. इसमें एग्जांपल आती है डिफरेंट लिक्विड्स का एवापोरेशन का रेट डिफरेंट हो सकता है. फॉर एग्जांपल वाटर में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं एज़ कम्पेयर टू द फोर्सेस प्रेजेंट इन अल्कोहल. तो अल्कोहल जल्दी एवापोरेट कर जाएगा और वाटर देर से एवापोरेट करेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. सो लर्न द टॉपिक.
and send your voice note to me.